Assalamualaikum dear friends, hope so you all are will be fine. I'm also fine. Once again I'm here for you with a new topic. जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस सेक्शन में हमने एंजाइटी को डिस्कस किया था, उसकी काजेज़ डिस्कस किए हैं, उसके जो हैं वो सिम्टम्स और ट्रीटमेंट भी डिस्कस हो चुका है। लेकिन हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनकी रिक्वेस्ट है कि सोशल एंजाइटी पे एक वीडियो बना दें और हमें थोड़ी सी अवेयरनेस दे दें। तो उसके लिए मैंने सोशल एंजाइटी के ऊपर थोड़ी सी आपसे बात करनी है। सब लोग जानते हैं, जैसा कि हम एंजाइटी को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसको मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, सोशल एंजाइटी क्या होती है या सोशल फोबिया क्या होता है। ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं और सोशली आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं, थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, क्योंकि ये वाला जो प्रॉब्लम है ये हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स को भी होता है और वैसे भी होता है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात यह है कि जिन्होंने पहले एंजाइटी का नहीं पता जिनको, और जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी, चैनल पे एंजाइटी की दोनों वीडियोस मौजूद हैं, सिम्टम्स की भी, ट्रीटमेंट की भी, और एंजाइटी का इंट्रोडक्शन भी पड़ा है, डायग्नोसिस भी पड़ा है। जिनको प्रॉब्लम है सबसे पहले वो जाके दोनों वीडियोस देखें, उसके बाद स्पेसिफिक फोबिया पे आएँ, स्पेसिफिक एंजाइटी डिसऑर्डर पे आएँ, जो कि मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। जिनको वो चीज़ें समझ आ गई तो उनको ये भी आ जाएंगी, क्योंकि इससे पहले एंजाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली सोशल एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी जो होती है वो जनरल होती है, किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, लेकिन जहाँ पे सोशल की बात आ जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम स्पेसिफिक एक चीज़ की बात करें, स्पेसिफिक सिचुएशन की बात करें, स्पेसिफिक सोशल एंजाइटी, यानी कि सोशली बाहर जाना या कोई भी सिम्टम्स आपको हो जाना, आप लोगों में जाने से घबराते हैं, लोगों में बात करने से घबराते हैं। अब इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को, एक नॉर्मल इंसान को हर वक्त परसिस्टेंट किस्म का फेयर होता है, डर होता है, बेचैनी बेसुकूनी होती है कि मैंने बाहर नहीं जाना, मैं लोगों में नहीं जा सकता, मैं लोगों में जाके बात नहीं कर सकता। वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर गोइंग आउटसाइड। ठीक है, आप लोग बाहर नहीं जाते। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अगर प्रेजेंटेशंस हो रही हैं वहाँ पे जाना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, अगर जाते हैं तो स्टिल हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है उनको, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हम पब्लिक में जाके क्या बोलें, हम इतनी सारे पब्लिक को फेस नहीं कर सकते। वो पब्लिक छोटा सा ग्रुप भी हो सकती है, आपके फेलोज भी हो सकते हैं, या फिर आपके कोई क्लास भी हो सकती है, लाइक दैट। जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें ये चीज़ होती है। सेकंड जो सिम्टम्स हैं वो हर तरफ जो है वो हर वक्त अवॉइड करते हैं सोशल सिचुएशन से, कहीं भी लोगों में जाना है तो वो मना करते हैं, हमने नहीं जाना, हमने नहीं जाना। थर्ड में वो कहते हैं कि हर तरह की जो एंजाइटी है हम बेयर नहीं कर सकते, हमें लगता है कि हमें कुछ हो जाएगा, इस तरह की सिम्टम्स होती हैं। फिर क्या होता है कि अगर ये सिम्टम्स उनको किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, पहले से वो बीमार हैं या ऑलरेडी उनको कोई डिसऑर्डर है, तो उस सिचुएशन में पहले वो ट्रीट किया जाता है, उसको हम सोशल एंजाइटी नहीं कह सकते। सोशल एंजाइटी में ये 3-4 सिम्टम्स आती हैं, अगर वो आपको हैं तो आप सोशल एंजाइटी में फॉल करते हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको ट्रीटमेंट बता देती हूँ। ट्रीटमेंट मैंने एंजाइटी का डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन सोशल एंजाइटी के बारे में थोड़ा सा वेट कर देती हूँ मैं आपको। लेकिन इसमें भी ये नहीं है कि आप जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसमें ये होता है कि सबसे पहले अगर किसी को सोशल एंजाइटी डायग्नोस हो जाती है, उसके लिए जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है वो साइकोथेरेपी होती है। हम उसको साइकोथेरेपी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, टॉक थेरेपी होती है। आफ्टर डायग्नोसिस जो है उसको हम सीबीटी देते हैं। सीबीटी में उसकी पॉजिटिव जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव में चेंज की जाती हैं। इसको मैंने ऑलरेडी एंजाइटी ट्रीटमेंट में इसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए इसको स्किप कर रही हूँ। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ बिहेवियर थेरेपीज होती हैं, उनको परफॉर्म करवाया जाता है, सिचुएशन में ले जाया जाता है और उनको उस तरह इमेजिन करवाया जाता है प्रैक्टिकली, बिहेवियरली, कि थोड़ा सा उनको एक्सपोजर मिल जाए कि किस तरह से उन्होंने डील करना है। सेकंड में क्या होता है कि एक और थेरेपी होती है, एक्सपोजर बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी उसको कहा जाता है, जिसमें जो है वो एक पेशेंट को सिचुएशन से फेस करवाया जाता है, इंटेंस सिचुएशन फेस करवाई जाती है, उसको उसके फेयर को कम करने के लिए उसको इमेजिन करवाया जाता है या रियल में किसी सिचुएशन में जाके उसको वो चीज़ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करवाई जाती है,
ताकि उसके जो सोशल एंजाइटी है वो ख़त्म हो जाए। उसके अलावा जो है वो उसकी जो कोपिंग एबिलिटीज़ होती हैं, इंटरनली कोपिंग एबिलिटीज़ होती हैं, उसकी पावर होती है, पावर ऑफ थॉट होती है, और उसकी जो स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव कराई जाती हैं ताकि वो हर तरह की सिचुएशन में ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग फील करे और ये वाली चीज़ें फिर उसका कम हो जाए। उसके बाद उसको जो है वो सोशली ट्रेन किया जाता है, डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस उसके सामने रखी जाती हैं, फिर उसको रोल प्लेइंग स्किल्स के रोल प्लेइंग जो है वो थेरेपीज उसको वो प्ले की जाते हैं ताकि उसका थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाए। उसके बाद उसको जो है वो सोशल स्किल्स दी जाती हैं, ट्रेन करवाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, रोल रिहर्सल होता है, रोल प्लेइंग होता है। तो ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो उसको सोशली डिफरेंट किस्म की दी जाती हैं ताकि वो पर्टिकुलरली हेल्पफुल टू चैलेंज योर वरीज, अपने तमाम किस्म की जो वरीज हैं उसको चैलेंज कर सके। वेल जो सोशल एंजाइटी है उसका जो एक्सपोजर बेस्ड कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वगैरह दी जाती हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता रही थी कि उसको रियल सिचुएशन से प्रैक्टिस करवाई जाती है और इस तरह की सोशलिस्ट जो है वो ट्रेंड उसको किया जाता है सोशल एंजाइटी को फेस कराने के लिए। तो अब जो है वो इसमें ये चीज़ आ जाती है कि मेडिकेशन की बात आ जाती है कि हम उसको मेडिकेशन कौन कौन से दे सकते हैं। तो जो एंजाइटी के लिए मेडिकेशन है ऑलरेडी जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जो सोशल एंजाइटी के लिए मेडिकेशन होती हैं वो आप खुद से नहीं ले सकते, मैंने पहले भी आपको बताया था। लेकिन उसके लिए जो रिकमेंड की जाती है वो बीटा ब्लॉकर्स रिकमेंड की जाती है। उसमें क्या होता है कि एपिनेफ्रिन जो है वो एड्रेनालिन इफेक्ट को कम करती है। जब वो आपको बीटा ब्लॉकर्स दी जाती हैं तो आपके एड्रेनालिन इफेक्ट को वो कम कर देती है। आपका जो हार्ट रेट होता है एंजाइटी में बहुत फास्ट होता है, आपका अराउजल लेवल हाई होता है, आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत फास्ट होता है। तो जब आपको बीटा ब्लॉकर्स दी जाती हैं तो वो आपके हार्ट रेट को, आपके अराउजल को, आपका जो हार्ट रेट है, अराउजल है और आपके वैसे होल बॉडी सिस्टम जो कि उसका अराउजल पीक पे पहुंचा होता है उसको कम कर देता है और नॉर्मल कर देता है। जब वो नॉर्मल होता है तो क्या होता है कि आपकी जो एंजाइटी है वो ओवरकम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जिनको हम जो है वो आफ्टर डायग्नोसिस और पेशेंट की कंडीशन और लेवल के अकॉर्डिंग उसको रिकमेंड करते हैं कि अगर उसको ज़रूरत है तो उसको दी जाएंगे, अदरवाइज़ उसको नहीं दी जाएंगे। अदरवाइज़ उसको थेरेपीज ही दी जाती हैं और प्रैक्टिकली उस पर वर्क किया जाता है, सेशंस होते हैं उसके, और उसको तब तक वो सेशंस दिए जाते हैं जब तक उसके सोशल एंजाइटी कम नहीं हो जाती, जब तक वो पब्लिक में जाके परफॉर्म नहीं कर सकता, जब तक वो अपने प्रेजेंटेशंस या कुछ भी वट एवर पब्लिक में जाके खुद को रिलैक्स और काम फील नहीं करता, तब तक उसका जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू रहता है। ज़रूरत पड़े तो उसको मेडिकेशन रिकमेंड की जाती है। तो वेल ये सोशल एंजाइटी पे एक आपको थोड़ा सा अवेयरनेस दी है, लेक्चर दिया है, तो आप इसको माइंड में रखिएगा। और अगर आपको इस तरह के कोई वो है या मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो हमारा पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी कोई मसला या प्रॉब्लम है क्लाइंट को तो वो हमारे पेज के आईबी में आके मैसेज ड्रॉप कर सकता है, लेकिन जस्ट वो जिसको प्रॉब्लम है, नॉट फॉर एवरीवन कि आप वहाँ पे वैसे ही मैसेज ड्रॉप करते रहें, वो लोग ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो वेल आपसे ये चीज़ डिस्कस करनी थी। अगर अब भी किसी ने चैनल ज्वाइन किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नॉलेज बांटना सदका जारिया, अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे किसी अच्छे टॉपिक पे बात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।